हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, कमेंट आ रहा था कि टीआरई वन। देखिए यहाँ पे टीआरई वन के प्रश्नों को, टीआरई टू के प्रश्नों को और टीआरई थ्री के, और जो फ्रेंड्स कैंसिल वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें के फ्रेंड्स हम लोग जितने बिहार स्पेशल के प्रश्न पूछे गए हैं, सबसे पहले हम लोग जो है कि उनको एक ही वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे पीआरटी से स्टार्ट करते हैं। टीआरई वन देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से आप जो है कि देखते हुए जाइएगा। और यहाँ पर देखिए, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, तो उरांव जनजाति ने जो है कि बिहार की कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। और यहाँ से देखिएगा, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से जो है कि इनकार कर दिया था। तो ये है आपका जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो है कि प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। ये सारे प्रश्न आपके जो है कि टीआरई वन में, पीआरटी में पूछे गए हैं। और यहाँ पे देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, तो 51 पॉइंट जो है कि 51.50% है जो है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो ये आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि बिहार स्पेशल के जो 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं वो जो है कि आपके किस तरह के पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको जो है कि आइडिया मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। तो फ्रेंड्स ये जो है कि इरविन था। ठीक है, और यहाँ से इरविन आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था। यानी कि अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी ये जो सम्मेलन हुआ था, इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो इसका प्रथम सम्मेलन जो है कि आपका पटना में हुआ था। ठीक है, तो ये सारे आपके जो है कि प्रश्न हैं। और यहाँ से देखिएगा, ये आपके टीआरई टू में, पीआरटी में प्रश्न पूछे गए हैं। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये आपका जो है कि बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है बरौनी तेल शोधक संयंत्र। ठीक है, और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो देखिए भागलपुर जिले में, यानी कि बिहार के जो है कि भागलपुर जिले में जो है कि रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो ये जो है कि आपका बिहार का मुजफ्फरपुर जिला है, जहाँ पर मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से, पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था। तो पटना महिला महाविद्यालय जो है कि 1940 में जो है कि स्थापित हुआ था। ठीक है, और यहाँ से आगे देखते हैं, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। ठीक है, देखिए 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी जी को किसने दिया था। तो वो हैं आपके राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो है कि 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण जो है कि महात्मा गांधी जी को दिया था। कौन? राजकुमार शुक्ल। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ये आपके जो है कि टीआरई थ्री में, पीआरटी में प्रश्न पूछे गए हैं बिहार स्पेशल के। बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था। तो वो है आपका जो है कि पटना। ठीक है, पटना आपका जो है कि आंसर है। और यहाँ से फ्रेंड्स आपको आइडिया मिल रहा होगा कि बिहार स्पेशल के जो 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से, याद रखिएगा, कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। तो आपका जो है कि फाइनल आंसर की में केवल 23 लोग जो है कि आपका आंसर था। ठीक है, तो ये आप जो है कि फ्रेंड्स याद रखिएगा। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार, ये देखिए आपका जो है कि टीआरई थ्री में, पीआरटी में जो कैंसिल यानी कि रद्द हो गया था 15 मार्च 2023 को, इसका जो है कि प्रश्न देखिए,
शायद 15 मार्च 2024 में हुआ था। ठीक है, ये देखिए बिहार के किस जिले में धान, यहाँ पे फ्रेंड्स धान लिखा गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, देखिए धान होगा। बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो बिहार के जो है कि रोहतास जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो गेहूं और धान दोनों की बात करेंगे तो आपका रोहतास है। इसीलिए ये दोनों प्रश्न आपका एक ही पेपर में पूछ लिया गया था, आपको जो है कि कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो देखिए गन्ने का उत्पादन बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में सर्वाधिक होता है, तो यहाँ पे जो है कि चीनी का उत्पादन भी सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि चंपारण, पश्चिमी चंपारण आपका राइट आंसर है। देखिए पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था, तो पटना कॉलेज फ्रेंड्स आपका जो है कि 1863 में जो है कि ये स्थापित किया गया था, ये आप जो है कि याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट तिथि आपको याद रखनी है। 26 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था, और ये जो है कि 1857 की क्रांति में बिहार से जो है कि जुड़े हुए थे। ठीक है, देखिए किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था, तो 22 मार्च 1912 को जो है कि बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। तो यानी कि फ्रेंड्स देखिए बेसिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं बिहार स्पेशल में, तो आपको बिहार स्पेशल के लिए आपको पैनिक नहीं होना है। ठीक है, बाकी आपको जो है कि हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, साइंस के लिए आपको NCERT पढ़ लेना है, और 2 या 3 प्रश्नों के लिए आपको परेशान नहीं होना है। एक वीडियो में आप जो है कि यूट्यूब पे सर्च करिएगा, या तो एक छोटी सी पतली सी मैगजीन आती है बिहार स्पेशल के नाम से, उसको आप पढ़ लीजिएगा, आपका जो है कि काम हो जाएगा। या तो यूट्यूब पे कोई वीडियो आप देख लीजिएगा, और मैं जो है कि एक मैराथन डाल दूंगा बिहार स्पेशल की 2 या 3 घंटे की, आप जो है कि उसको फास्ट करके देख लीजिएगा, सारे प्रश्न आपके वहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स आपका जो है कि TRE 1, 2, 3 में PRT के प्रश्न आपके ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए एक तरफ से हम लोग जो है कि इसमें देखते हैं 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 और TGT PGT। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और देखिए दूसरा क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, ये आपने ऊपर ही देख लिया था। ठीक है, और देखिए राहुल सांकृत्यान, सहजानंद सरस्वती और यमुना कारजी हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका को प्रकाशन से संबंधित थे। ठीक है, ये आपका प्रश्न पूछा था। और देखिए चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ महादेव देसाई और नरहरि पारीख थे, ये दोनों आप याद रखिएगा। और मगध एवं अंग का मैदान मध्य गंगा के मैदान का हिस्सा है, ये जो है कि आपका प्रश्न पूछा गया था। और देखिए वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। ये देखिए बिहार स्पेशल में इसलिए पूछ लिया गया था क्योंकि फ्रेंड्स ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये जो है कि बिहार से ही संबंधित है। ठीक है, देखिए गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ की कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु राजकुमार शुक्ल ने जो है कि अनुरोध किया था महात्मा गांधी जी को बिहार आने के लिए। ठीक है, ये प्रश्न आप जो है कि देख चुके हैं। और यहाँ से देखिएगा नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास कौन किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, और देखिए विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी द्वारा जो है कि स्थापित किया गया था। और देखिए यहाँ पे कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है, ये आपका जो है कि TGT में प्रश्न पूछा गया था। और देखिए इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को जो है कि नियुक्त किया था, किसको, मलिक जानी को। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन था, तो ये रांची था। और ये आपका जो है कि 9 to 10 में जो है कि पूछा गया था TRE 3 में। ठीक है, और देखिए 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे, तो कुंवर सिंह थे, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। ठीक है, और देखिए मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी, ये आपका जो है कि PGT में प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स सारे प्रश्न आपके
एग्ज़ाम में पूछे गए हैं टीआरई के। और देखिए यहाँ से जगजीवन राम जवाहरलाल नेहरू के अस्थाई सरकार में कौन मंत्री थे, तो श्रम मंत्री थे। और ये जो है कि आपका बिहार से ही संबंधित है। देखिए 1918 में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित किया गया था। और ये आपका पीआरटी में प्रश्न पूछा गया था कि कौन से महीने में पारित किया गया था, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा फरवरी के महीने में जो है कि पारित किया गया था। ठीक है। और देखिए बिहार के उरांव जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितनी है, तो मैं बता चुका हूँ 51.50 या 5% वही है। ठीक है। और देखिए यहाँ से बिहार में 1781 के विद्रोह किसानों और जमींदारों द्वारा किया गया था, जिसे अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे थे। ठीक है। तो ये आपको एग्जैक्ट डेट याद रखना है। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में किया गया था। ये आपका जो है कि 9 to 10th में प्रश्न पूछा गया था। देखिए बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं, तो कालीकिंदर दत्त हैं। ये आपका जो है कि बिहार एससीईआरटी के बुक्स में दिया गया है। और ये फ्रेंड्स आपका जो है कि बिहार टीचर के एग्ज़ाम में बिहार स्पेशल के तौर पे प्रश्न पूछा गया था। देखिए इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। तो ये इंडिका पुस्तक में आप याद रखिएगा, इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था। बिहार में बरौनी वर्मल पावर प्लांट मौजूद है, तो ये प्रश्न आपका पूछा गया था कि बरौनी वर्मल पावर प्लांट कहाँ मौजूद है, तो ये आपका बिहार में मौजूद है। ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा आगे, भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तोहें पियरी चढ़ैया थी। ये भी आपका जो है कि पीजीटी में प्रश्न पूछा गया था। और देखिए भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो ये भी आपका जो है कि पूछा गया था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 8.58%। ठीक है। तो ये भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है। ठीक है। और देखिए बिहार के भागलपुर जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ये भी आपने ऊपर देख चुके हैं। और देखिए बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है, कहाँ पर, तो ये मुजफ्फरपुर जिले में। ठीक है। तो ये आपको जो है कि याद रखना है। और फ्रेंड्स आपको अभी तक आइडिया लग गया होगा कि कहाँ से प्रश्न आ रहा है और जो है कि बेसिक प्रश्न। ठीक है। और देखिए 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर से संबंधित है, यानी कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है कि बिहार से नेता कुंवर सिंह किए थे। और बिहार में कहाँ से, तो जगदीशपुर से। ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन सहजानंद सरस्वती उसमें अध्यक्ष थे। ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है। और देखिए पटना महिला महाविद्यालय वर्ष 1900 जो है कि 40 में स्थापित हुआ था। ठीक है। और देखिए यहाँ पे अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा मंत्रालय था, तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। और यहाँ से देखिएगा द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक राम मनोहर लोहिया द्वारा जो है कि रचित की गई थी। तो ये भी आपको जो है कि याद रखना है। ठीक है। अब देखिए संथाल विद्रोह 1855 और 56 का नेतृत्व सिद्धो भैरव चांद एवं कानू नामक 4 भाइयों ने किया था। ये आपका जो है कि टीआरई 3 में ही पीआरटी में प्रश्न पूछ लिया था। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और बिहार यूथ लीग का गठन 1928 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और देखिए भागीरथ माझी के नेतृत्व में साफा हेर आंदोलन, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। भागीरथ माझी के नेतृत्व में साफा हेर आंदोलन संथाल जनजाति से संबंधित था। ठीक है। और देखिए सिलाव खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आपके पूछे गए थे। और यहाँ पे देखिएगा भागलपुर क्षेत्र में कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा रेशम वस्त्र का उत्पादन भागलपुर जो है कि ज़िले में होता है बिहार के। तो यहाँ पे भागलपुर क्षेत्र कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। देखिए बिहार राज्य में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। और यहाँ पे देखिएगा 1922 में आयोजित
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, और देखिए स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। कब, किसमें? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में स्वामी विद्यानंद ने जो है कि अगुवाई की थी। ठीक है, अपने शासन के 10वें वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और देखिए भाभू अभिलेख में अशोक स्वयं को त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता था, तो ये भी आपको याद रखना है। और देखिए मौर्य काल में वार्ता का संबंध कृषि और पशुपालन से था। ठीक है, और देखिए मौर्य काल में रूपा जीवा का अर्थ जो है कि ये वेश्यावृत्ति था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कौटिल्य 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करता था। और मौर्य शासक में संग्रहण भू राजस्व क्षेत्र से संबंधित था। ये सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं। और विपिन बिहारी वर्मा ने 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नामक सत्याग्रह का जो है कि नेतृत्व किया था। ठीक है, तो 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में बिहार से कौन नेतृत्व किया था? तो विपिन बिहारी वर्मा, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ से देखिए कोका करमाली को बिरसा मुंडा ने कमांडर इन चीफ जो है कि नियुक्त किया था, ये भी आपको याद रखना है। और देखिए बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो पटना में है। इसका गठन कब हुआ था? तो 1908 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी, तो ये भी आपको याद रखना है। और तीसरी बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि तीसरी बौद्ध सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। देखिए मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, देखिए चौसा की लड़ाई जून 1539 में हुमायूं इसमें जो है कि पराजित हुआ था। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि चौसा की लड़ाई कब हुई थी? तो जून 1539 में, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा B.A. स्मिथ के अनुसार बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर की बात की जाएगी तो यहाँ पे 61.8%। ठीक है, और देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के मुंगेर तथा भागलपुर जिले में जो है कि न्यूनतम लिंगा अनुपात है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार पटना की कुल जनसंख्या कितना थी? तो देखिए 58,38,465, ये एग्जैक्ट डाटा है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये 30 मीटर है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। और बाबू कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किया था। कहाँ से? तो जगदीशपुर स्थान से। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में चंपारण समस्या पर जो है कि चर्चा का विषय बना था। और जो है कि यहीं पर राजकुमार शुक्ल ने जो है कि गांधी जी को चंपारण आने के लिए जो है कि निमंत्रित किया था। ठीक है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल हेनरी वेंसिटार्ट था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर हेनरी वेंसिटार्ट था। ठीक है, और देखिए बक्सर के युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी विलियम एलिस था, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ से वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ से फ्रेंड्स ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आपको फ्रेंड्स आशा है कि एक ही वीडियो में TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के सभी बिहार स्पेशल से जितने प्रश्न पूछे गए थे आपको जो है कि यहाँ पे मिल गए हैं। ठीक है, तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए अभी हम लोग क्लास 9th की NCERT साइंस को कंप्लीट कर रहे हैं, तो वहाँ से फ्रेंड्स चैप्टर 3 आपको जो है कि बहुत ही जल्द मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।